मैंने आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर किया था डेट एक्सटेंशंस को लेकर के कि सुप्रीम कोर्ट अब डेट एक्सटेंड करने के लिए एग्री हो गई है। जी हाँ, उसी का ऑर्डर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस ऑर्डर में क्या बातें लिखी गई हैं और जीएसटी में किस तरह से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सुओ मोटो एक्सटेंशन दिया था आपको, पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन ऑल द प्रोसीडिंग्स बिफोर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल इंक्लूडिंग दिस कोर्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 15 मार्च 2020 टिल फर्दर ऑर्डर। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्सटेंशन आपको दी थी, उसके बाद फिर से आपको जो है कोविड सेकेंड वेव की वजह से आपको फर्दर एक्सटेंशन दी गई थी, जो कि आपको रिलैक्सेशन 1 अक्टूबर 2021 तक दी गई थी। तो ये तो प्रीवियस एक्सटेंशंस थी जो आपको याद होंगी। नाउ सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आ चुका है जिसके अंदर द ऑर्डर डेटेड जो कि 23 मार्च 2020 का था इज़ रीस्टोर, उसे रीस्टोर किया जा रहा है इन कंटिन्यूएशन ऑफ द सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स डेटेड जो कि 8 मार्च को आया था, 27 अप्रैल को आया था एंड 23 सितंबर को आया था। इट इज़ डायरेक्टेड दैट द पीरियड फ्रॉम 15 मार्च 2020 टिल 28 फरवरी 2022 शैल स्टैंड एक्सक्लूडेड, यानी कि ये जो पीरियड होगा 15 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 का, ये एक्सक्लूड रहेगा फॉर द पर्पज ऑफ लिमिटेशन एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर एनी जनरल और स्पेशल लॉ। तो ये पीरियड एक्सक्लूड रहेगा आपका जनरल लॉ में भी और कोई स्पेशल अगर लॉ है जैसे कि जीएसटी है उसमें भी, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग से रिलेटेड। तो ये चीज़ें आप जीएसटी में भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपकी अपील है तो वहाँ पे आपको ये बेनिफिट होगा कि ये जो पीरियड है ये एक्सक्लूडेड रहेगा। कंसिक्वेंटली जो बैलेंस पीरियड ऑफ लिमिटेशन रिमेनिंग एज ऑन 3 अक्टूबर 2021 का जो बैलेंस पीरियड था शैल बिकम अवेलेबल रहेगा वो आपको विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2022 से। इन केस वेयर लिमिटेशन पीरियड अगर आपका एक्सपायर हो रहा है 15 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 के बीच में, अगर सपोज कीजिए आपका पीरियड एक्सपायर हो रहा है, आपके अपील के 90 दिन एक्सपायर हो रहे हैं, तो नॉट विद स्टैंडिंग द एक्चुअल बैलेंस पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑल पर्सन शैल हैव लिमिटेशन पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम 1 मार्च 2022 से आपको वो बैलेंस जो 90 डेज हैं वो आपको मिलेंगे। In the event the actual period remaining with effect from 1st March 2022 is greater than 90 days, then the longer period shall apply. तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। फर्दर आपको रिलैक्सेशन इसमें दी जा रही है 28 फरवरी 2022 तक। तो जीएसटी के अंदर भी क्लैरिफिकेशन के लिए पहले भी एक सर्कुलर आ चुका है कि ये लिमिटेशन आपकी कहाँ पर एप्लीकेबल रहेंगी, जो ऑलरेडी वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वो वीडियो भी आपके लिए रेलिवेंट रहने वाली है कि आप देख सकते हैं कि कहाँ पे ये जो एक्सटेंशन पीरियड है जीएसटी में वो एप्लीकेबल रहता है। और काफ़ी सारी क्वेरीज रहती हैं कि क्या ये रिवोकेशन में एप्लीकेबल रहता है या जीएसटी की जो अलग जो ड्यू डेट्स हैं, कंप्लाइंसेस की जो ड्यू डेट्स हैं जीएसटी रिटर्न्स की, क्या वहाँ पे ये एप्लीकेबल रहेगा। तो जीएसटी कंप्लाइंसेस की जो ड्यू डेट्स रहती हैं, आपकी जीएसटी रिटर्न्स की जो ड्यू डेट्स रहती हैं, वहाँ पे ये लिमिटेशन पीरियड की एक्सटेंशन एप्लीकेबल नहीं होती है। रिवोकेशन के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होगी, जैसा कि लास्ट टाइम सर्कुलर में क्लियर किया गया था। तो लेट्स सी अगर कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन आती है तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये तो बात हुई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की। आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर कर रही हूँ दोस्तों। एमपीज़ की तरफ से भी आईसीआई की भी रिप्रेजेंटेशन गई है, एमपीज़ की तरफ से भी अब रिक्वेस्ट यानी स्टार्ट हो गई है इनकम टैक्स ड्यू डेट एक्सटेंशन को लेकर के, ऑडिट रिपोर्ट एक्सटेंशन को लेकर के। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, ये रिक्वेस्ट जो है वो भेजी गई है निर्मला सीतारमण जी को, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को, कि ड्यू डेट जो है ऑडिट रिपोर्ट की वो एक्सटेंड की जाए। हर तरफ से एक्सटेंशन आ रही है क्योंकि कोविड की सिचुएशन ऐसी है, केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन ड्यू टैक्स ऑडिट
कि जो ड्यू डेट है उसको एक्सटेंड क्यों नहीं किया जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। एंड इन द प्रेजेंट टाइम नॉट ओनली इनकम टैक्स जीएसटी के कंप्लायंसेस की जो डेट है उनकी भी एक्सटेंशन होनी चाहिए। तो वी आर होपिंग कि एक्सटेंशन नोटिफिकेशंस इशू की जाए। दोस्तों इन चीज़ों को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आज पेन डाउन स्ट्राइक है प्रोफेशनल्स की, आप देखेंगे ट्विटर पर तो बहुत ट्रेंड कर रही हैं, तो सभी इसके लिए कोशिश कर रही हैं। आप सभी इसमें अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा।